नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान के ऊपर अगर किसी का भरोसा है और जिसने भगवान को अपना दोस्त बना लिया तो उसे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे अच्छी दोस्ती निभाने वाला पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। चाहे आपके करोड़ों दुनिया में दोस्त बन जाए ना, और किसी के एक सिर्फ भगवान दोस्त हैं तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। आपने अक्सर देखा होगा, आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा कि दुर्योधन कितनी बड़ी सेना लिया था, जो श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी, और अर्जुन के पास श्री कृष्ण खुद थे। उन्होंने कहा कि माधव मुझे आप चाहिए, और जब श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया तो देखिए कि पूरा युद्ध किसके पक्ष में था, क्योंकि पांडव जो थे वो धर्म के साथ थे और कौरव जो थे वो अधर्म के साथ थे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हमेशा अपना मित्र उसी को बनाना चाहिए जो आपका हमेशा साथ दे, ना कि आपके ऊपर ऐसी कोई दिक्कतें आए तो आपको छोड़ के चला जाए। और भगवान से बड़ा साथी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हो सकता है। एक बार की बात है कि एक साधु रहते हैं, तो उनको भगवान को जैसे वो ना अपना दोस्त समझते हैं और हमेशा उनकी पूजा करते हैं। तो एक बार वो भिक्षा मांगने जाते हैं। अब भिक्षा मांगने के लिए वो आश्रम से बाहर निकले, थोड़ी दूर वो निकले रहते हैं। तभी देखते हैं कि रोड पे एक मिठाई वाला जो था वो गरम गरम जलेबियाँ और समोसे बना रहा था। अब भाई क्या बात है, कभी भी किसी का मन लालच आ सकता है खाने की चीज़ को देख के। अब साधु जी सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ भिक्षा मांगने जाऊँगा तो ये सोचेगा कि मैं इसकी जलेबी को देख करके मुझे लालच आ गई, और ये पता नहीं क्या सोचेगा। और वो खड़े होके यही सोच रहे थे। तब तक उस दुकानदार का जो मिठाई मालिक था उसने कहा कि अरे गुरुजी आइए, गरम गरम जलेबी खाइए, समोसे खाइए, आज तो मेरा दिन बढ़िया है, आइए आप खाइए। अब गुरुजी तो प्रसन्न हो गए। वो गए शॉप पे और उसके बाद वहाँ बैठ के गरम गरम जलेबी लाकर उसने दी, समोसे दिया, और छक करके पंडित जी ने खाया। अब पंडित जी एकदम मगन हो गए कि वाह प्रभु, तुम्हारी महिमा तो अपरंपार है। मेरी थोड़ी इच्छा हुई और मेरे मन में ये लालच आए कि मुझे ये खाने को मिल जाए, तो तुझे समझ में आ गया और तूने उस दुकानदार के अंदर में ये कर दिया कि मतलब तू बुला उसको, और उसने बुलाया और मुझे ये गरम गरम जलेबी खिला दी। उसके बाद फिर पंडित जी थोड़ा सा, गुरु जी जो है वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो कुछ देखते रहते हैं। तब तक एक लड़का रहता है, उसको ये लगता है कि पंडित जी जो हैं वो उसकी बीवी को घूर रहे हैं, जबकि वो कुछ और देखते रहते हैं। लेकिन उसको ये लगता है कि वो मेरी बीवी को घूर रहा है। उसकी बीवी कहती है ये आदमी पंडित के वेश में है और मुझे घूरे जा रहा है। अब नई नई शादी हुई रहती है और वो जो लड़का रहता है उसके अंदर जोश पूरा भरा रहता है। अब वो जाता है और पंडित जी को एक थप्पड़ लगा देता है, और इतना तेज का थप्पड़ रहता है कि पंडित जी एकदम गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। अब वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो अपना बड़बड़ाते हुए कि मतलब गाली देना सब करते हुए थोड़ा सा आगे निकलता है। पंडित जी कहते हैं वाह प्रभु, कभी कभी गरम जलेबी और कभी कभी ऐसे तेज थप्पड़। और वो उस लड़के को कुछ नहीं बोलते हैं और शांति से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही दूरी पे उस लड़के का घर रहता है, और जैसे वो अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है वो गिरता है, उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। अब उसकी बीवी चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाने लगती है कि अरे इनको उठा दो, ये गिर गए हैं। सब लोग आते हैं तो वो कहती है कि वो पंडित जी मुझे देख रहे थे तो मेरे पति ने उनको मार दिया, लगता है उस पंडित ने श्राप दे दिया जिसकी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है। अब उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो उनको लगा कि अरे ये तो बहुत पंडित पाखंडी है, ये पता नहीं कौन सी पूजा करता है कि इसने श्राप दे दिया, और लड़का तुरंत आके गिर गया, इसका पैर टूट गया। अब सारी भीड़ उस पंडित जी को पकड़ के ले आती है कि उनको मारा जाएगा आज। तो उनसे कहते हैं कि अरे तुमने श्राप दे दिया इसे। तो कहते हैं कि अरे मैं क्यों श्राप दूंगा, पहले तुम मेरी बातें तो सुन लो। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए मैं कुछ देख रहा था, इन्हें लगा कि मैं इनकी पत्नी को देख रहा था, और ये आकर के मुझे एक थप्पड़ मार दिए, तो उसके बाद उनका ये हाल हुआ। अब ये बताइए, इनको लगा कि मैं इनके यार को देख रहा था तो इनका गुस्सा सातवें आसमान पे आ गया और इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। और आप ये सोचिए, मेरा यार तो ऊपर वाला है, तो वो उस चीज़ का बदला किस तरीके से लेगा। मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने उसका तुरंत बदला लिया क्योंकि वो मेरा यार था। तो
वहाँ की जो भीड़ थी वो तुरंत समझ गई कि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और इस लड़के ने इन्हें बिना मतलब मारा था। इसकी वजह से इनके जो दोस्त हैं, इनके भगवान ने उसे तुरंत सजा दी है, क्योंकि ये समर्पित हैं, इनके मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से भीड़ ने उनसे क्षमा मांगी और उसके बाद वो बाबा जी राम राम जपते हुए अपने रास्ते पे चले गए और अपना गए वहाँ से। उसके बाद दोस्तों ये जो स्टोरी थी ना, उसको देख करके हमें यही समझ में आता है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और हमेशा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हम अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो जब भगवान की लाठी जब बोलती है ना, तो कई गुना ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है और जब वो गिरती है तो इंसान खड़ा नहीं हो पाता है, जिसने भी गलत काम किया हो। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।